धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा अनमोल वचन यूट्यूब चैनल लेकर आया है आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पेशकश रूहानियत से भरी हुई बड़े पर्दे पर पहली बार देखने को मिलेगा ऐसा रूहानी वीडियो। बाबा राम रहीम सिंह जी से हुए लाइव सत्संग में इंटरव्यू का पहला वीडियो। बाबा जी ने दिया सबको मुंह तोड़ जवाब। बाबा जी के जवाब सुनकर करोड़ों लोग हुए हैरान। हर एक सवाल का बहुत ही खूबसूरती से दिया जवाब। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। तो आज आपको पहली बार बाबा जी से पूछे गए लाइव सत्संगों में सवाल जवाब सुनाने वाले हैं। आज से पहले आपने शायद ऐसे सवाल और ऐसे जवाब का रूहानी वीडियो नहीं देखा होगा। सभी साथ संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है जी, और साथ साथ सुमरन ज़रूर करना है जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी। अनमोल वचन चैनल आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई रूहानी वीडियो, रूहानी चमत्कार, इलाही वचन और भी रूहानियत से भरी वीडियो ले आकर दिखाते रहते हैं। सभी साथ संगत जी ने इस रूहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। तो शुरू करते हैं आज की ये रूहानियत से भरी हुई रूहानी वीडियो। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सवाल: पृथ्वी की रचना के समय कितने मनुष्य धरती पर थे या सभी रूहें जीव जंतुओं की जूनों में थी? जवाब: पृथ्वी की रचना के समय तो बुत ही बुत थे। पृथ्वी की रचना के समय कितने मनुष्य धरती पर थे या सभी रूहें जीव जंतुओं की जूनों में थी? जवाब: पृथ्वी की रचना के समय तो बुत ही बुत थे। सवाल: तुलसीदास जी कहते हैं, जो कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को देना। संत खुद को अबुझ पहेली क्यों बनाते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि संत खुद को ऐसा बनाए कि हर कोई उन्हें आसानी से समझ ले? क्या अपने गुरु संत को समझना गलत है? जवाब: आपने अर्थ गलत निकाला है। आपने अर्थ गलत निकाला है। यहाँ यह बताया है कि जैसे जैसे जीव सुमरन करता है उसे अपने गुरु पर प्रभु की शक्ति का एहसास होता जाता है, वरना संत की बात तो छोटा बच्चा भी समझ लेता है। सवाल: क्या संत भी कर्मों के दायरों में रहते हैं? जवाब: नहीं। सवाल: जब एक पूर्ण संत नाम दीक्षा से सब बंधनों को ख़त्म कर देता है तो जाम ए इंसान की क्या ज़रूरत पड़ी? जवाब: मालिक जो हुक्म से करवाता है, जो जीव के फ़ायदे के लिए होता है, जाम से नाम जपने की व कर्म करने की ज़्यादा शक्ति मिलती है। सवाल: भगवान केवल एक आत्मा को सुधार ले तो फंसी हुई आत्माएं तो अपने आप निकल जाएगी। भगवान काल को मनाने की कोशिश क्यों नहीं करता? जवाब: सब प्रभु की रज़ा में है। सवाल: रूहानी जाम की नियमावली में 47 वचनों का जो जिक्र है, क्या बुराइयां रूहानी जाम पीने के बाद ही जोड़ी जा सकती है? क्या इन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नहीं छोड़ा जा सकता? क्या इसके लिए रूहानी जाम पीना ज़रूरी है? जवाब: आज अच्छे कामों के लिए इच्छा शक्ति कम होती जा रही है, इसलिए राम नाम व जाम से इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, वह जीव बुराइयां जल्दी छोड़ता है। सवाल: क्या एक भक्त को कट्टर होना चाहिए? क्या अपने इष्ट के प्रति कट्टरता सही है? जवाब: कट्टर नहीं, दृढ़ विश्वासी, तभी प्रभु प्राप्ति व उसकी रहमत मिलती है। सवाल:
क्या प्रभु को रूहों की चिंता है? जवाब, सब प्रभु के ध्यान में है। सवाल, भगवान ऐसा निष्ठुर पिता क्यों है कि वह अपनी संतानों की मुक्ति के प्रयास तेज नहीं करता? जवाब, भगवान निष्ठुर नहीं बल्कि दयालु है। वो अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है। सवाल, एक पूर्ण संत अपने कार्यकाल में कितने लोगों को मुक्ति दे सकता है? जवाब, प्रभु इच्छा। सवाल, क्या रूहों को भेजने का निर्णय गलत नहीं था? क्या भगवान से ऐसे निर्णय की अपेक्षा की जाती है? जवाब, प्रभु जो भी करते हैं सही होता है। सवाल, क्या रूहें भी निजधाम में प्रभु के दर्शनों के लिए दौड़ धूप करती है? जवाब, नहीं, वहाँ हर रूह के साथ होता है। सवाल, आत्मा का क्या कोई रूप है? जवाब, शरीर से आत्मा की पहचान है, वह आत्मा से शरीर की। सवाल, क्या भाषा प्रभु प्राप्ति में महत्व रखती है? यदि हाँ, तो हिंदी और पंजाबी भाषा तो उच्च दर्जे की भाषा है। जवाब, प्रभु पाने के लिए उसका सुमरन ही महत्व रखता है। सवाल, इंसान अपनी मर्जी से तो धरती पर नहीं आया, मर्जी तो भगवान की थी, पर धिक्कारा इंसान को क्यों जाता है? जवाब, क्योंकि वो धरती पर आकर प्रभु भक्ति करके आवागमन से आज़ाद नहीं होना चाहता और कामों में मस्त है। सवाल, जब एक रूह को खुश करने के लिए भगवान ने इतनी रूहों को बेघर कर दिया, तो क्या ऐसा भगवान विश्वास के लायक है? जवाब, उसमें रूहों का कसूर था कि उन्होंने प्रभु आवाज़ को नकारा। प्रभु से ही सब कुछ है। सवाल, भगवान का क्या भरोसा कि वह रूहों को दोबारा मातलोक में नहीं भेजेगा? जवाब, यह प्रभु वचन है, जो रूह प्रभु भक्ति करके जाएगी वो दोबारा जन्म नहीं लेगी। सवाल, अल्लाह के सच्चे दोस्त कौन है? जवाब, जो अल्लाह का कलमा अता करते हैं, वह उसकी सृष्टि से बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। सवाल, एक आदमी एक या दो बार पुकारने में आ जाता है, तो भगवान अनेक बार पुकारने से भी नहीं आता क्यों? जवाब, आदमी सच्ची तरफ से यानी छल कपड़ छोड़ के पुकारे तो एक बार पुकारने से भी भगवान मिल सकता है। सवाल, जब शुरू में सुमरन किया तो मुझे आभास होने लगा कि मेरी आत्मा ऊपर की तरफ खींची जा रही है। मुझे डर लगा और मैंने सुमरन करना छोड़ दिया तथा सबको बताने लगी। जवाब, आप तो सुन समाधि में जा रहे थे। सुमरन कभी किसी को नहीं मारता बल्कि ताजगी देता है। आदमी का दिमाग रूहानी ताजगी से महक उठता है और नूरे जलाल से भर जाता है, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं होता। सवाल, क्या चलते फिरते सुमरन से भी बुरे कर्म खत्म होते हैं? क्या मालिक के दर्शन कर सकते हैं? जवाब, चलते फिरते सुमरन करने से कर्म कटेंगे, यह पक्का है, लेकिन मालिक के दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी एकाग्रता जरूरी है। सवाल, मन सुमरन में नहीं टिकता, क्या कारण है? जवाब, मन से लड़ना पड़ेगा। चलते बैठकर काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो। मन को मालिक के नाम का आदी बना लो। सुमरन करते हुए सत्संग के वचनों पर अमल करते जाओगे तो एक दिन मन आपका पानी भरेगा। सवाल, सतनाम शब्द का अर्थ क्या है? जवाब, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का नाम रखा सतनाम, दूसरे शब्दों में मालिक का सच्चा नाम। सवाल, भक्तों पर तकलीफ़ क्यों आती है? जवाब, सोने को आग में से निकाला जाए तो उसकी आभा में निखार आ जाता है। दूसरा कारण यह भी होता है कि भक्तों के पिछले जन्मों के पाप कर्म यहीं पर इसी जन्म में कट जाते हैं। पापियों के पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, वो यहाँ भी नरक और अगले जहान में भी नरक भोगते हैं। सवाल,
सुमरन करते समय सत्संग सुनाई दे और दिखाई भी दे तो क्या इसका फल पूरा मिलता है? जवाब, बिल्कुल, फल तो मिलता ही मिलता है। ये कैसे हो सकता है कि फल न मिले? सवाल, क्या काल ने सतयुग, द्वापर व त्रेता युग में भी रूहें मांगी थी? जवाब, उसने शुरू में ही रूहें मांगी थी जब सृष्टि की रचना हुई। युग चाहे कोई भी हो, काल और दयाल हमेशा रहे हैं, लेकिन पहले समय में काल दबा हुआ था जिसकी शक्ति नामात्र थी, किंतु कलयुग में काल की शक्ति प्रबल हुई और दयाल की शक्ति ज्यों की त्यों है। सवाल, रूहानियत में चौथा राम मोक्ष देता है, जबकि इतिहास गवाह है कि जो काल के दायरे में देव है उन्होंने भी मोक्ष दिया है। भगत प्रहलाद को मोक्ष दिया है। जवाब, इस दुनिया से मोक्ष करवा देना या दुनिया के दुख हटवाकर सुख दे देना, उसको भी मोक्ष कहते हैं। यहाँ कर्म काट कर नरकों से बहुत समय के लिए स्वर्ग दे देना, यह भी मोक्ष है। लेकिन चौथा राम वो है जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश पैदा हुए हैं। वो प्रकाश का सतम चौथा राम, जिसका नाम लेने से आत्मा को वो मोक्ष मिलता है कि वो दोबारा जन्म मरण में भी कभी आ ही नहीं सकती, तथा वहाँ पर स्वर्ग से अरबों गुना बढ़कर नज़ारे हैं। वो मोक्ष मुक्ति सिर्फ और सिर्फ चौथा राम ही दे सकता है। सवाल, नाम जपने से जो खुशी मिलती है उसे हजम कैसे किया जाए? क्या किसी को बता सकते हैं? जवाब, नहीं। हो सके तो उन्हें हजम करो, खुशियाँ और बढ़ेगी। सवाल, अगर दो नाम लेवा जीव एक साथ शरीर छोड़ दें तो क्या दोनों आत्माएं इकट्ठी मालिक के गोद में बैठकर सचखंड जाएगी या उनको मालिक अलग अलग दर्शन देगा? जवाब, अगर एक ही समय में दोनों आत्माएं शरीर छोड़ देती है और दोनों ही मालिक की भक्ति इबादत करने वाली है तो यकीनन मालिक उनको लेकर जाता है, पर अलग अलग आत्मा का साथ वास्तव में अल्लाह वाहिगुरु राम देता है। आत्मा का साथ आत्मा नहीं दे पाती। सवाल, एक सत्संग का फल कितना मिलता है? जवाब, सत्संग की एक घड़ी का फल 50 साल की बंदगी से भी बढ़कर है। सत्संग में सेवा सुमरन का फल मिल जाता है, लेकिन इंसान पूरा अमल करे। सवाल, जवान लड़का मरता है तो क्या वह परिवार से बदला लेकर जाता है? जवाब, उसका परिवार के साथ इतना समय बिताना ही लिखा होता है। कई बार कर्मों का लेन देन भी हो सकता है। सवाल, मनुष्य के शरीर का आत्मा के साथ क्या रिश्ता है और आत्मा के रिश्ते को किस नज़र से देखना चाहिए? जवाब, आत्मा बिना शरीर नहीं और शरीर बिना आत्मा की पहचान नहीं होती। पति पत्नी का रिश्ता छोड़कर बड़ों को माता पिता, बराबर वालों को बहन भाई व छोटों को बेटा बेटी समान ही देखना। सवाल, चलते फिरते क्या किया गया सुमरन क्या बैठकर किए गए सुमरन से ज़्यादा असरदार है? जवाब, जी नहीं। चलते फिरते किया गया सुमरन आपके मन को टिकाने के लिए एक खुराक है। इसका फल मिलता है। अगर बैठकर सुमरन करो तो शून्य समाधि में जा सकते हो और साक्षात मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। सवाल, पिताजी मैं सुमरन गिन गिन कर करता हूँ, क्या यह उचित है? जवाब, नहीं। सुमरन बिना गिनती के करना चाहिए, क्योंकि सुमरन गिन गिन कर करोगे तो सुमरन गिनती में ही अटक जाएगा। जब शब्द जुबान पर बैठ जाए तो तेज़ी से सुमरन करें। उस समय शब्दों की तरफ भी ध्यान नहीं होना चाहिए, गिनती तो बहुत दूर की बात है। सवाल, मालिक भक्ति क्यों करवाता है? अगर वो चाहे तो ऐसे भी काल को ख़त्म कर सकता है, रूहों को अपने पास बुला सकता है। जवाब, मालिक अपनी भक्ति नहीं करवाता, बल्कि आप मालिक की भक्ति करते हैं और ज़रूरत भी आपको ही है। आदमी के हर काम में मालिक की भक्ति काम देती है और आवागमन से मुक्ति भी भक्ति से ही संभव है। सवाल, संत महात्माओं के एहसानों का बदला कैसे चुकाया जा सकता है? सवाल, जवाब, संत जो वचन करते हैं उन पर अमल करके जीव मालिक का बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन ऐसा करने से मालिक और अधिक खुशियाँ देता है। सवाल, सुमरन जीवा द्वारा करना चाहिए या मुख बंद करके ख्यालों के द्वारा करना चाहिए? जवाब, इंसान जीवा द्वारा भी और ख्यालों के द्वारा भी सुमरन कर सकता है। ख्यालों द्वारा सुमरन करने से ख्याल कहीं और नहीं दौड़ते, बल्कि सुमरन में लगे रहते हैं, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। सवाल,
कलयुग समाप्त होने में कितनी उम्र शेष है। जो लोग दृढ़ विश्वास रखते हैं, वचन सेवा सुमरण करते हुए परमार्थ करते हैं, उनके लिए दयाल का युग आता है और काल का युग समाप्त हो जाता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। तो सद्गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपको हमने सुनाए शहनशाह जी से लाइव सत्संगों में जो सवाल जो आप पूछे जाते हैं वो एक हिसाब से इंटरव्यू की तरह ही हो जाता है, तो वो हमने आपको सुनाया। और आपको ये रूहानी सवाल जो आपसे भरा हुआ रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में एक ज़रूरी सूचना, हम शाम को 9 बजे से 10 बजे लाइव आकर रूहानी शब्दाक्षरी, रूहानी सवाल जो आपका लाइव प्रोग्राम चलता है, बहुत सारे बहन भाई हमारे साथ रूहानियत की खुशियाँ लूटते हैं। आप भी हमारे साथ लाइव आकर रूहानियत की खुशियाँ लूट सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।